बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। हर साल 26 जनवरी को जो ये नाम नहाद जमहूरियत का अलमबरदार है भारत, वो अपना जो है योम जमहूरिया मनाता है। और इस बार फिर वो 26 जनवरी को मना रहा है। इस दिन दुनिया भर के जो कश्मीरी हैं, इसके रिएक्शन के अंदर वो उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है कि वो 26 जनवरी को योम स्याह के तौर पर मनाएंगे। और भारत का जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने बेनकाब करते रहेंगे कि जिसने जमहूरियत के लबादे में कश्मीरी और भारतीय मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर रखा है। मैं आपको बताऊं, भारतीय सेकुलर आइन महज फरेब है और धोखे के सिवा कुछ नहीं है। सूरत हाल ये है कि सिख किसान भारतीयों में जमहूरिया पर मोदी से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। और 100 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर परेड जो है सिख किसानों की जानिब से जो योम जमहूरिया है भारत का, उस दिन की जाएगी। 3 लाख मुजाहिरीन दिल्ली के बाहर मौजूद हैं। काश्तकारों के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। इस वक्त जो सिख किसान हैं उन्होंने 2 लाख के करीब जो ट्रैक्टर्स हैं वो दिल्ली में पहुंचा दिए हैं। मार्च रोकने के लिए मोदी की जो फाशिस्ट हुकूमत है, जो भारत की जो फाशिस्ट और जो अकलियतों के हकूक गज़ब करने वाली हुकूमत है, उसने ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। हज़ारों सिक्योरिटी एहलकार जो हैं दिल्ली के रास्तों पर तैनात कर दिए गए हैं। किसान रहनुमाओं का कहना है कि इनके सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल किसानों ने मोदी सरकार के जो होश हैं वो उड़ा दिए हैं। अगरचे इंडियन किसानों की तंजीमें योम जमहूरिया के मौके पर अपना एहतजाज और लाखों ट्रैक्टरों की रैली को पुरअमन रखना चाहती हैं, मगर ऐसा लगता है मोदी जो है वो अमन का ख्वाहिशमंद नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है कि इस तहरीक में मजीद जो तेज़ी है वो आ सकती है और जो मोदी इस तरह के इकदाम करेगा जो इस तहरीक में ईंधन का काम करेंगे। किसान लीडरों ने रैली की सिक्योरिटी और किसी भी तसादुम से बचने के लिए 4,000 से जायद जो उनके अपने नौजवान रजाकार हैं उनकी खिदमात भी हासिल करनी है, ताकि पुलिस और हुकूमत की जानिब से उन पर कोई इल्ज़ाम ना लगाया जा सके। मगर ये कैसे हो सकता है कि इल्ज़ाम मुजाहिरीन पर नहीं लगेगा? आप देखें, इस तहरीक को दबाने के लिए ना सिर्फ हुकूमती मशीनरी और खुफिया एजेंसियां बल्कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जो चहीते इंतहा पसंद हिंदू हैं वो भी सरगर्म अमल है। अभी ये किसानों की ये 1-2 दिन पहले की खबर है कि उनके एहतजाज के अंदर से जो आरएसएस के लोग हैं वो पकड़े गए, जिनका एजेंडा ये था कि जो उनके सरकर्दा रहनुमा हैं सिखों के, उनको कत्ल किया जाए। तो इस लेवल पे तो मोदी सरकार जो है वो प्लानिंग कर रही है और सूरत हाल है ये। और वो चाहते हैं कि तशद्दुद का रास्ता किसी तरह अपनाया जाए ताकि इस बड़ी तहरीक को गैर कानूनी करार देने की कोशिश जो है वो की जा सके हुकूमती लेवल पर। आप देखें, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू इंतहा पसंदों के डर से पहले ही अपने हाथ उन्होंने ना खड़े कर दिए हैं और कह दिया है कि किसानों की जो रैली है दिल्ली में दाखिल होने की इजाज़त देने या न देने का फैसला जो है वो पुलिस की स्वाबदीद है, पुलिस की मर्जी है, वो चाहे तो दे दे, नहीं चाहे तो ना दे। मगर मुझे जो अभी तक की सूरत हाल है वो वाज़ेह नज़र आ रही, साफ नज़र आ रही कि पुलिस काबिल ही नहीं है कि वो रोक सके। यहाँ तक कि भारत की हुकूमत और बतौर भारत रियासत भी इस काबिल नहीं है कि अब सिखों को वो रोक सके। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने अभी कुछ अरसा कबल बाबरी मस्जिद की शहादत का फैसला हिंदू इंतहा पसंदों के हक में दिया। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी लीडर जो थे अफजल गुरू साहब को बेगुनाह तस्वुर करते हुए भी सिर्फ इसलिए फांसी की सजा सुना दी कि सारी फिजा इनके खिलाफ थी। अगर जजेस अफजल गुरू को रिहा कर देते तो हो सकता है कि इंतहा पसंद सारी भारतीय सुप्रीम कोर्ट को ही मलिया मेड कर देते। इस भारतीय सुप्रीम कोर्ट का एक कारनामा यह भी है कि इसने अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के मामले को लटकाए रखा और ये कहकर इसकी समाअत में बहुत ज़्यादा ताखीर की कि इसके पास दूसरे बड़े और अहम केसेस हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कितनी वो मसरूफ़ उनकी सुप्रीम कोर्ट है और उनके मामलात हैं कि इतना जो जिसके अंदर लोगों की जानों का मामला है, जो लोगों के माल का मामला है, ज़िंदगी मौत का मसला है, उसको उन्होंने वो मामले को लटकाया हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है।
आप देखें इसका जो मुझे समझ आती है वो मकसद जो था वो ये था कि कश्मीरियों के जज्बात को ठंडा किया जाए जो कि नहीं होने, और मोदी सरकार को जुल्म के जो वो है कि इतनी मोहलत दी जाए कि वो अपनी इंतहा पे ले जाए अपने वो उस जुल्म को, और हिंदू इंतहा पसंद जो हैं वो खुश रहें और सुप्रीम कोर्ट की वो अवभगत करते रहें और वो उस तरह जो भी मामला चलता रहे। चुनाचा एहतजाजी किसान किसान जो हैं, जो सिख रहनुमा हैं, उनको याद रखना चाहिए कि अगर किसी मौके पर मामला अदालतों में गया तो वो अपनी सारी जंग को हार सकते हैं। इन्हें इस मामले को सड़कों पर ही हल करना होगा। जो भारत के हवाले से सूरत हाल नज़र आ रही है उसकी वजह यह है कि जो मोदी और उसके जितने वो इदारे हैं इस वक्त, वो बेसिकली आरएसएस और मोदी और हिंदुत्व एजेंडे के लिए काम कर रहे हैं, वो चाहे भारतीय सुप्रीम कोर्ट खुद की क्यों ना हो। आप देखें और जो सिख किसान हैं उनको चाहिए कि वो अपने सारे मुतालबात को मनवा कर ही तहरीक को ख़त्म करें। निहत्ते कश्मीरियों को दबाने और कुचलने के जोम में मुब्तला मोदी जो है वो सिखों के मुतालबात को संजीदगी से इसी वजह से नहीं ले रहा क्योंकि उसको खुमार हो चुका है कि यार मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ, मेरे सामने ना कोई खड़ा हो सकता है, ना कोई बात कर सकता है, ना कोई चीज़ हो सकती है। आप देखें कई हफ्ते क्या अब तो माह गुजर चुके हैं कि जो भारतीय किसान हैं और जो सिख हैं वो सड़कों पर धरना दिए बैठे हैं, लेकिन जो मोदी हुकूमत है ना उसको परवाह है। और यहाँ तक कि आप देखें जो नाम नहाद भारत के अंदर सेकुलरिज्म का प्रचार करने वाले हैं वो भी जो है वो चुप करके बैठे हुए हैं, आराम से ठंडी लस्सी पी के गाजरे मूलियाँ खाकर आराम से मुझे मार रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर देखें जो वो हमारा वो मगरिब है या आलमी सतह पर जिसको वो हर एक चीज़ से कोई ना कोई मसला हो जाता है, हर एक चीज़ से कोई ना कोई मसला हो जाता है, वो चुप कर कर बैठे हुए हैं। वो इस तहरीक को वो पज़िराई नहीं दे रहे, वो कवरेज नहीं दे रहे जो इसका हक है। आप देख लें बीबीसी, CNN, बाकी जितने बड़े बड़े चैनल हैं सारे वो चुप करके बैठे हुए हैं। लस्सियाँ लुस्सियाँ पी हुई हैं उन्होंने, मीठी लस्सियाँ इस ठंड के अंदर भी, और उनको कोई होश ही नहीं है इस तरह लगता है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो जो मुझे समझ आती है वो ये है कि भारत की सफारतकारी और इक्तसादी दहशतगर्दी जो है वो भी इसकी एक सबसे बड़ी वजह है। इसके सफारतकार इस कदर मुतहरक हैं कि मगरबी मीडिया को डरा धमका कर वो खामोश करवा देते हैं। दूसरा अगर आप देखें वो हुकूमतों को वो ये कहते हैं, कहने मतलब बेसिकली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि अगर उन्होंने साथ ना दिया तो इन्हें इंडिया की बड़ी मार्केट से हाथ धोना पड़ेंगे। तो वो इस तरह वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं सिचुएशन को और ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें ऐसे में पाकिस्तान, चीन, तुर्की, मलेशिया और बाज़ दूसरे ममालिक हैं जो इंडिया में कश्मीरियों, इंडियन मुसलमानों और सिखों पर होने वाले मुजालिम पर जो भारतीय सफाक और मकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया में बेनकाब करते हैं और कर भी सकते हैं और करते भी रहते हैं, ताकि कम से कम किसानों की ये तहरीक जो है वो अपने अंजाम तक पहुंच सके। मुसलमानों के जो मसाइल हैं वो दुनिया में उजागर हो सकें। जो भारत के अंदर मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, जो भारत के अंदर अक़लियतों के साथ किया जा रहा है, वो दुनिया पे यहाँ हो, दुनिया को पता लगे कि क्या सूरत हाल है और क्या मामला चल रहा है। इंडिया को भी ये मालूम है कि अगर वो किसानों के आगे झुक गया तो फिर इसे कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों के सामने भी झुकना पड़ेगा। इसके अलावा इंडिया में चलने वाली आज़ादी की दूसरी तहरीकों में भी शिद्दत का सामना करना पड़ सकता है, ये भी मुमकिन है। अगरचे पाकिस्तान की हुकूमत जो है सिखों और जो ये किसान है, पंजाबी किसान जो है, हमारे पंजाबी भाई जो हैं, उनकी सिर्फ सियासी मदद कर सकती है। ताहम पाकिस्तानी मीडिया जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस तहरीक को उजागर करने में अपना हिस्सा डाल रहा है। हमारे एक बड़े मशहूर मायानाज सिंगर है जवाद अहमद साहब, उन्होंने भी जो सिखों के साथ यकजहती और किसानों के साथ यकजहती जो है, हमारे इंडियन पंजाब के जो भाई हैं उनके साथ यकजहती के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त गाना भी किया है। तो हर जो तबके के लोग हैं आपको नज़र आएंगे पाकिस्तान की तरफ से जो इस वक्त सिख अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, जो सिख किसानों के साथ खड़े हैं। और पाकिस्तानी अवाम और दुनिया भर में मुकीम जो सिख हैं उनको यकीन है कि मोदी सरकार का गरूर ज़रूर टूटेगा और इंडिया के गरीबों को उनका हक भी लाजमी मिल के रहेगा। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 71 बरस से मुसलमानों को ये कहकर बुलाया जा रहा है कि भारतीय दस्तूर के तहत मुसलमान महफूज हैं, इन्हें इक्तसादी, माशी और समाजी हकूक़ और मजहबी तौर पर मुकम्मल आज़ादी हासिल है और इन्हें सेकुलर जो भारतीय आइन के तहत दूसरे शहरियों के बराबर
हकूक हासिल हैं, लेकिन अमलन सब कुछ इसके बरक्स है। आप देखें इस आइन में मुसलमानों को पूरे बुनियादी शहरी हकूक सिरे से दिए ही नहीं गए हैं, बल्कि उनको अंधेरे में रखा गया है। शहरियत का जो मुतनाज़ा कानून है इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, बल्कि ये तो भारत के जो चेहरे पर कालक मल देने वाला जो कानून है इस तरह का है। मौजूदा हालात व वाक़यात इशारा दे रहे हैं, जो गुजरात का किसाई है वो जो है वो जो जर्मनी में एक लीडर उठा था उसके नक्शे कदम पर चलते हुए कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर इस वक्त मसरूफ़ है। हिंदुत्वा के ख्वाब को वो अमली जामा पहनाने के लिए कश्मीरियों को घरों में घुसकर मारने की तैयारियां करते हैं, मारते भी हैं। नहित्ते बेगुनाह कश्मीरियों पर बेदरेग इजरायली साख्ता मौलिक असला इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बदतरीन मिसाल जो है वो पैलेट गन है, जिसके सबब हज़ारों नौजवान जो हैं, हज़ारों कश्मीरी नौजवान जो हैं वो अपनी बेनाई जो है वो खो चुके हैं, आंखों से महरूम हो चुके हैं। कश्मीर में कीमियाई हथियारों के साथ साथ बारूदी सुरंगें भी बिछाई जा रही हैं। तो आप देखें कौन सी रियासत है जो अपने शहरियों के खिलाफ ऐसा करती है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक चल रही है और भारत जो है वहाँ पर गाजिब है, और जो कश्मीरी हैं वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। भारतीय हट दर्मी मुलायजा कीजिए कि कश्मीर को हथियाने का 1 साल मुकम्मल होने पर मुस्लिम दुश्मन जो मोदी है उसके आप एक्शंस को देखें। वो कहते हैं ना, मैंने एक और वीडियो में भी कहा था आपको कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। उसके एक्शन देखें कि जिस दिन पूरा 1 साल मुकम्मल हुआ भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर को हथियाने का, उसने मोदी ने उसी दिन बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का संगे बुनियाद रखा, जो कि मुसलमानों के लिए और पूरे जो भारत के अंदर रह रहे हैं मुसलमान उनके लिए वाज़ेह पैगाम था कि मोदी का एजेंडा क्या है, मोदी चाहता क्या है और वो क्या कर रहा है और किस लाइन और किस डगर पर चल रहा है, जो ना सिर्फ कश्मीरियों बल्कि मुसलमानों के जो है जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ और ख्वाबे गफलत में डूबी मुस्लिम उम्मा के लिए लम्हा फिक्रिया भी है। दहशत फैलाने के लिए भारतीय फौज के किए गए इकदाम ने शैतान को भी इस वक्त शर्मा दिया है। हकीकत यह है कि भारत में होने वाली दहशतगर्दी के वाकयात में से अक्सर का ताल्लुक भारत के अंदरूनी मामला से है, ना कि पाकिस्तान या इस्लाम से। यह भी मैं आपको वाज़ह कर देना चाहता हूँ। आप देखें इस वक्त महाराष्ट्र, पूना, बिहार, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तमिलनाडु समेत कई और दीगर इलाके और दर्जन रियासतें इस तरह की हैं कि जहां आए दिन दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, जिनकी वजूहात अक्सर इस्लामी तो क्या मजहबी भी नहीं होती। तो आप देखें उसको कोई उजागर करता है, उसका कोई बताता है, उसके बारे में कोई बताता है। इस वक्त कम अज कम 200 से ज्यादा ऐसी तंजीमें हैं दहशतगर्दी की जो भारत से ऑपरेट हो रही हैं, भारत के अंदर काम कर रही हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं, वो जो राग लाते रहते हैं इस्लामिक, वो सारा कुछ उसका वो सब एक ढोंग है, एक लोगों को दिखाने का, वो मंजन बेचने का तरीकाकार है। और जो भारतीय मीडिया है उसके बारे में तो साबित हो गया इंडियन क्रॉनिकल्स आने के बाद और यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब की रिपोर्ट के बाद तो पता लग गया है कि सारा झूठ बोलते हैं हर तरफ हर जगह। वैसे तो सब भारत की ये सब पुरानी रविश है, लेकिन मोदी हुकूमत तो खास तौर पर इन हिंदू दहशतगर्द तंजीमों में से बहुत सौ की खुद सरपरस्ती कर रही है। आरएसएस उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, विश्व हिंदू परिषद उसकी मिसाल है, और बाकी दर्जनों इस तरह की तंजीमें हैं। और ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि ये जो तंजीमें हैं वो मसीहों, सिखों और दीगर मज़ाहिब के लोगों पर हर तरह से भारत की ज़मीन जो है वो तंग कर रही हैं। दलितों के साथ जो मामला है आपके सामने है, जो कत्ल वारत उनके साथ जो सलूक किया जाता है, हर भारत के चप्पे चप्पे पे जो उनका हाल है निचली ज़ात के हिंदुओं का, वो किसी से ढका छुपा है। पर मैं आपको इस सब के बावजूद एक बात बता दूं कि इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी पर भी अल्लाह की पकड़ ज़रूर होगी, और ऐसे हज़ारों मुसलमानों, सिखों, मसीहों और दीगर अक़लियतों के खून का हिसाब उसको लाजमी देना पड़ेगा, क्योंकि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। और जो कुछ मोदी कर चुका है या कर रहा है, इसमें कोई बईद नहीं कि भारत नरेंद्र मोदी के हाथों ही तबाह बर्बाद होगा इंशाल्लाह। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।